हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आशा करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन को बेहतरीन की तरफ अग्रसर कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम नया सेशन लेके आए हैं, पृथ्वी का परिचय। सेशन जो रहने वाला है वो पृथ्वी का परिचय। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पृथ्वी की संरचना से संबंधित या फिर पृथ्वी का एक परिचय जो है उसके अंतर्गत एक या दो क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। क्वेश्चन फर्स्ट, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो कितना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि विषुवत होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो हमारी पृथ्वी है वो जियोड के टाइप की है। किसके टाइप की है? जियोड के टाइप। जियोड यानी कि गोलाव, गोलाव के टाइप की है। यह उत्तर पूर्व की तरफ झुकी हुई है। इट मीन्स दैट उत्तर पूर्व की तरफ झुकी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इसके मध्य से हमने एक बिल्कुल काल्पनिक रेखा खींची है। एक्चुअल में नहीं है, ये काल्पनिक है। ठीक है, मानी गई है। इसके जो बीचों बीच काल्पनिक रेखा है उसको हम विषुवतीय रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। विषुवतीय रेखा भी बोलते हैं और भूमध्य रेखा भी इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो अधिकतम है वो कितना है, पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो कितना है। तो दोस्तों जो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है वो 12,756 किलोमीटर इज करेक्ट आंसर। 12,756 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है। ध्रुवीय व्यास देखिए दोस्तों, ध्रुव नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल, देशांतर रेखा एक तरीके से बोले तो यहाँ से यहाँ तक, टॉप से यहाँ तक का जो विषु ध्रुवीय व्यास है, यानी कि ध्रुवों के ऊपर दोनों तरफ, यहाँ उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, उत्तर ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव के जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 12,714 किलोमीटर इज करेक्ट आंसर। अब प्रश्न एक और उठता है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल और भूमध्य रेखा के बीच की दूरी का डिफरेंस जो है वो कितना है। तो देखिए दोस्तों 12,000, ये क्वेश्चन आता है 12,756 किलोमीटर और 14 किलोमीटर, आप जब घटाओगे तो ये 42 किलोमीटर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है कि पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव यानी कि ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में कितना डिफरेंस है। तो ये दोस्तों 42 किलोमीटर का डिफरेंस है। क्वेश्चन नेक्स्ट, पृथ्वी पर जल का भाग है। हमारी पृथ्वी जो है उसके ऊपर जल का कितना परसेंट है। पृथ्वी के ऊपर जल का कितना परसेंट है। तो दोस्तों 71% है। जबकि इसमें जो पीने योग्य जल है, मीठा जल जो है वो केवल 2.5% अप्रोक्सीमेट है। 2.5 से 3% के बीच में है। अप्रोक्सीमेट वैसे 2.5% ही बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, हाँ बीच में यदि आप, जैसे इनके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप अपने मन से इन क्वेश्चंस को हल करने का प्रयास कीजिए, इनका आंसर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो 71 इज करेक्ट आंसर। जबकि ये 21% की बात करें तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो कितनी है? 21% है, 20.69 के समथिंग है। ठीक है, इसके अलावा 78% क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है। ये क्वेश्चन आ गया ना, अभी बताया था 42 किलोमीटर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। यहाँ हम बात करते हैं पृथ्वी का औसत घनत्व। जो पृथ्वी का औसत घनत्व है कितना है? एक मिनट,
वैसे पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, ये देखिए क्वेश्चन आ गया, जो डेंसिटी है पृथ्वी की, जो डेंसिटी है वो कितनी है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी की जो डेंसिटी है वो कितनी है, इसका करेक्ट आंसर होगा 5.5, 5. जो डेंसिटी हमारी पृथ्वी की है वो कितनी है, 5.5 इज करेक्ट आंसर। इसका अर्थ ये हुआ कि मिट्टी का जो घनत्व है, जो मिट्टी का जो घनत्व है वो कितना है, यानी कि एक चूंटी अगर हम मिट्टी उठाते हैं तो उसकी जो डेंसिटी है, जो घनत्व है वो कितना होगा। तो डेंसिटी जो है एक चूंटी मिट्टी का भी, कितनी भी मिट्टी उठा लो, डेंसिटी जो है वो 5.5 घन सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट, पृथ्वी गति किस प्रकार करती है। हमारी जो पृथ्वी है वो किस प्रकार से गति करती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है। हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, देखिए दोस्तों ये पृथ्वी है, ठीक है, हम सब जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ऐसे सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो अपना ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे भी तो पृथ्वी घूम रही है, समझ रहे हो ना आप, पृथ्वी इस पॉइंट पे भी तो घूम रही है, घूमते घूमते जा रही है, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी जो घूम रही है वो यहाँ का लेवल, नोट यहाँ का। इसने पूछा है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है। तो अपने अक्ष पर तो घूमना घूर्णन कहलाता है, जबकि सूर्य के चारों ओर यदि घूमती है तो वो क्या होता है, वो पृथ्वी का परिक्रमण काल होता है। ठीक है दोस्तों, तो घूर्णन इज करेक्ट आंसर। अब प्रश्न ये भी उठता है कि पृथ्वी पर दिन रात कैसे बनते हैं। तो दिन रात जो बनते हैं ना वो घूर्णन के कारण बनते हैं, जबकि जो ऋतुएं परिवर्तन होती है वो किसके कारण होती है, इसके चारों ओर घूमती है तो ऋतु परिवर्तन होती है। ये क्वेश्चन आगे आएगा शायद, हाँ एक क्वेश्चन तो ये आ गया, देखो दिन रात किस कारण होते हैं, अभी बताया कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, ऋतु परिवर्तन किस प्रकार होती है, तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुएं परिवर्तन होती हैं। ठीक है, देखो जैसे ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, अब सूर्य यदि हमारी पृथ्वी को ये हमेशा इस पार्ट को ज़्यादा गर्म करता है, ठीक है, लेकिन पृथ्वी जब घूमती रहती है, समझ रहे हो ना आप, पृथ्वी घूम रही होती है तो कभी इस पार्ट पे तो कभी इस पार्ट पे, ऐसे सूर्य की रोशनी पड़ती है घूमते हुए, तो इसके कारण ऋतुएं परिवर्तन होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट, पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमती है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी जो है, ये देखिए 1 घंटे में कितना घूमती है। पृथ्वी जो है 1 घंटे में कितना घूमती है, इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो 15 डिग्री सेल्सियस आएगा। कैसे आएगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखिए, एक मिनट पेंसिल लेने दो। ठीक है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमती है, माना कि ये हमारी पृथ्वी है, थोड़ी ढंग से नहीं बनी लेकिन समझने का प्रयास करो आप, ये जियोड है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ये अक्षांश रेखा, ये भूमध्य रेखा है बीचों बीच, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये दोनों गोलार्ध हैं, उत्तरी गोलार्ध और नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, तो ये रेखाएं जो हैं, इन रेखाओं को क्या बोलते हैं, इन रेखाओं को अक्षांश बोलते हैं, इन रेखाओं को अक्षांश बोलते हैं। जबकि जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको देशांतर बोलते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं।
तो इस प्रकार से एक देशांतर के बीच जो अंतर होता है, एक देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री के बीच कितना अंतर होता है? 4 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है, 1 डिग्री के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो आप थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए, 15 डिग्री गुणा 4 इक्वल टू 60, यानी कि 1 घंटे में कितना घूमती है? तो 15 डिग्री घूमती है। इट्स क्लियर। क्वेश्चन नेक्स्ट, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना झुकी हुई है? अपनी धुरी पर हमने बताया कि पृथ्वी जो है जियोड के टाइप की है, गोलाब के टाइप की है। तो ये अपनी धुरी पर कितना झुकी हुई है? पृथ्वी जो अपनी धुरी पर झुकी हुई है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, पृथ्वी के भूप्रपट्टी यानी कि क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में क्या तत्व पाया जाता है? पृथ्वी का जो क्रस्ट है उसमें प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? दैट इज ऑक्सीजन। कितना परसेंट होता है? 46.80%। ठीक है। पृथ्वी की जो भूप्रपट्टी है उसमें कितनी मात्रा में, भूप्रपट्टी यानी कि क्रस्ट, देखो पृथ्वी को हमने 3 भागों में ऐसे बांट रखा है। पृथ्वी के जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? क्रस्ट होता है, एक तो क्रस्ट होता है, एक मेंटल होता है और एक कोर होता है। ठीक है। क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो पृथ्वी की ऊपरी परत है उसको हमने क्या बोला है? क्रस्ट बोला है। क्रस्ट मीन्स दैट जो भूप्रपट्टी है, ठीक है, उस पर जो ऑक्सीजन पाया जाता है वो कितना पाया जाता है? 46.80। दैट इज क्लियर। इट्स क्लियर, ऑक्सीजन 46.80%। क्वेश्चन नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रव्यभूत सेल क्या कहलाता है? आपने देखा होगा, जब आपने खैर देखा तो कहाँ होगा, ज्वालामुखी वैसे एक रूप से तो देखा ही है। ठीक है। अगर जब हम बात करें ज़्यादा गहराई से जाएंगे तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रव्यभूत सेल क्या कहलाता है? द्रव्यभूत जो सेल है वो क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। द्रव्यभूत जो सेल है वो क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। और मैंने ये क्यों बोला है कि आपने देखा ही होगा, क्योंकि आपने जो जितने भी चट्टाने हैं, जो सेल हैं, पहाड़ है, बड़े बड़े पर्वत हैं, ये द्रव्यभूत सेलों से ही तो उजागर हुए हैं, मैग्मा से ही तो बने हैं। ठीक है। किसी ना किसी रूप में ये जब धरती के ऊपर ज्वालामुखी उद्गार होता है, फटता है, तो ये ऊपर आकर के ठंडा होकर के स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मजबूत हो जाता है। ठीक है। तो पहाड़ वगैरह का निर्माण हुआ है। तो पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रव्यभूत सेल क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? अपसोर। उसको कब क्या बोलते हैं? अपसोर बोलते हैं। और वो अधिकतम दूरी होती कब है? 4 जुलाई को होती है। ये हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, इसके बीच जो अधिकतम डिस्टेंस होता है, वो 4 जुलाई को होता है। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निम्नतम दूरी कब होती है? निम्नतम दूरी दोस्तों ये है ना, क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है। हाँ, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निम्नतम दूरी यानी कि कम से कम दूरी कितनी होती है? और मेरी तो यही सलाह है, जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो उस टॉपिक को क्लियर कीजिए, क्योंकि टॉपिक क्लियर करने के बाद आपके माइंड के ऊपर ये नहीं रहेगा कि ये प्रश्न आता है या नहीं आता, क्योंकि आपने उसकी बनावट को समझ लिया है, उसकी संरचना को समझ लिया है, उसके स्ट्रक्चर को समझ लिया है। ठीक है। तो इसके बाद आप क्वेश्चन एग्जामिनर जहाँ चाहे वहाँ से क्वेश्चन उठा के ले आए, आप 100% उसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निम्नतम दूरी, कम से कम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को जो निम्नतम दूरी होती है वो 3 जनवरी को होती है। अब इसको ऐसे भी याद रख लो, उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन ये भी आता है कि ये 3 जनवरी हो सकता है नहीं आए, लेकिन उसके स्थान पर उपसौर आ जाए। तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निम्नतम दूरी उपसौर क्या कहलाती है? उपसौर कहलाती है। अब इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 3 है, सब उपसौर में लिख रहे हैं तो 3 आ रहा है, और वैसे भी 3 जनवरी है,
तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, उपसर्ग एवं अपसारी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? एब्साइड कहलाती है। काल्पनिक रेखा जो है वो क्या कहलाती है? एब्साइड कहलाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी की अपेक्षा जो चंद्रमा है उसका द्रव्यमान कितना है? 1/81 है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाए ना हो जाए इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट किया है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है? देखिए, पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड किसे कहा गया है? इसके आंसर देखिए, अंटार्कटिका, अंध महासागर और उत्तरी हिमालय। चलो 2 गलत है, हमने इसको काट दिया। इनमें कन्फ्यूज रहता है कि अंटार्कटिका है या फिर हिमालय है, हिमालय है या फिर अंटार्कटिका है। ठीक है, तो दोस्तों जो पृथ्वी का सबसे बड़ा हिमखंड है, देखिए ये पृथ्वी हमारी, ठीक है, ये पोल है। आप देखते हो कि जो ये पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पर बहुत अधिक सर्दी पड़ती है। ठीक है, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक है, इन दोनों पोलों के ऊपर बहुत कम पॉपुलेशन होती है या ना के बराबर पॉपुलेशन होती है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इसका रीज़न यही है कि यहाँ पर बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? अंटार्कटिका इज करेक्ट आंसर। अंटार्कटिका इज करेक्ट आंसर, नॉट हिमालय। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, अंटार्कटिका इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, पृथ्वी की आंतरिक संरचना किससे बनी है? हमारी जो पृथ्वी है उसकी आंतरिक संरचना किससे बनी है? सियाल, सीमा और निफे। जो पृथ्वी है उसकी आंतरिक संरचना किससे बनी हुई है? आंतरिक संरचना जो है वो किससे बनी हुई है? कौन कौन सी परतें हैं? सियाल है, सीमा है और निफे है। इट मीन्स दैट पृथ्वी जो है उसकी जो आंतरिक परतें हैं, उनकी जो आंतरिक परतें हैं वो किन से बनी है? जैसे देखो, हमने बताया था कि पृथ्वी को हमने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, मेन रूप से क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। यानी कि भूप्रपट्टी, क्रस्ट, मेंटल और फिर कोर। ठीक है, तो इसको हमने इस प्रकार से बांटा है, क्रस्ट है, मेंटल है और कोर। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना बनी है वो सियाल, सीमा और निफे से बनी है। इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसे बना हुआ है? सियाल, सीमा और निफे से बना हुआ है। सियाल में किसकी मात्रा पाई जाती है? सियाल को हम लिखते हैं SIAL, सियाल। इसके देखिए दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नाम से ही स्पष्ट हो जाते हैं कि इनके अंदर ये मात्रा है। सियाल है, सिलिका है, एल्यूमिनियम। प्रश्न ये आता है कि सियाल के अंदर कौन कौन सी तत्व मिले हुए हैं? तो सिलिका और एल्यूमिनियम। ऐसे ही क्वेश्चन आता है निफे, सियाल, सीमा और निफे। सबसे इसके बाद हम करते हैं, चलो निफे कर लो। निफे, निकिल और फेरस की मात्रा अधिक है। सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? सबसे भीतरी परत कौन सी है? दैट इज क्रोड, निफे। क्रोड, या सबसे पहले बताया था कि आपको 3 परतें होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर मीन्स क्रोड, क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। पृथ्वी की जो आंतरिक सबसे इंटरनल जो फैक्ट है, इंटरनल जो परत है वो किसकी बनी हुई है? वो क्रोड की बनी हुई है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्रोड किससे बना है? अब ये देखिए दोस्तों, क्रोड किससे बना है? ये इसमें क्रोड में जो है ना फेरस और निकल की मात्रा पाई जाती है। निफे जो है ना, निफे जो है ये सिया, निफे किधर गया? क्रोड किससे बना है? लोहा और फेरस, निकिल से बना है। क्वेश्चन नेक्स्ट, सियाल किससे बना है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बताइए। मैंने दोस्तों आपको पहले बता दी है। सीमा किस से बना है? सिलिकॉन, मैग्नीशियम से बना है। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं? ये देखिए क्वेश्चन आप, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व, ठीक है, किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी कहा गया है। जब पृथ्वी पर वायुदाब अधिक हो जाता है, ठीक है, इसके ऊपर जब प्रेशर अधिक हो जाता है तो इसको ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा इसके प्रेशर को डाउन किया जाता है। ठीक है, ये नेचुरल चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट, पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? एस्थोनोस्फीयर। पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? एस्थोनोस्फीयर। क्वेश्चन नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? पृथ्वी पर 21 जून उत्तरी गोलार्ध के ऊपर और 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध पर। यानी कि ये पृथ्वी है, इसका जो उत्तरी नॉर्थ पोल है यहाँ पर सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा? 21 जून होगा।
यानी कि सब सूर्य की डायरेक्ट किरणें 21 जून को भी पड़ती हैं, इसलिए ये सबसे बड़ा दिन कहा गया है। इसी के मद्देनजर दूसरा क्वेश्चन आता है कि दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। तो इसका आंसर यहाँ पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट दक्षिणी ध्रुव पर कब पड़ती है, सबसे अधिक 22 दिसंबर को पड़ती है, इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर होगा। नॉर्थ पोल पर 21 जून, साउथ पोल पर 22 दिसंबर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। सबसे छोटा दिन, ये 26 दिसंबर गलत लिख दिया दोस्तों, ये 22 दिसंबर आएगा, ठीक है। तो पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, 22 दिसंबर, और ये उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है, ठीक है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध पर 21 जून, जो भारत का सबसे बड़ा, जो नॉर्थ पोल का सबसे बड़ा दिन है, वो साउथ पोल का सबसे छोटा दिन है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 27 27वां, पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होते हैं। 22 दिसंबर, 23 सितंबर, यहाँ पर भी इसने डिजाइन गलत लिख दिया, ये 28 दिसंबर नहीं, ये 23 सितंबर आएगा। 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण कब होता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इसने क्या कहा है। क्वेश्चन 27 है, पृथ्वी पर, ये तो कर लिया। चंद्र ग्रहण कब होता है। पृथ्वी पर दिन रात कब होते हैं, 23 सितंबर, ठीक है। 23 सितंबर, नोट 28 सितंबर, 23 सितंबर, ठीक है। और चंद्र ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच यदि पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। यानी कि सूर्य की जो डायरेक्ट रोशनी है वो चंद्रमा के ऊपर नहीं पड़ पा रही है, ठीक है, इसलिए चंद्र ग्रहण कहलाता है। ठीक इसी परिप्रेक्ष्य में सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण जो होता है वो देखिए ऐसे ही, ये सूर्य की रोशनी है, ये चंद्रमा के, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के कुछ पार्ट आ जाता है, कुछ स्थान घेर लेता है पृथ्वी के आगे आकर के, ठीक है। जब आप सब जानते हैं कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है। उपग्रह किसे कहा गया है, जो अपने ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो हमारी पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह ही तो है। ग्रह कितने हैं वैसे, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है, ठीक है। 8 ग्रह हैं। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये कहा है कि जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना % भाग दिखाई देता है। तो 57% भाग दिखाई देता है। पृथ्वी का जो है ना एक भाग, पृथ्वी से जब हम देखते हैं तो एक भाग हमें हमेशा अंधकार में ही दिखाई देता है चंद्रमा का, ठीक है। यानी 57% भाग ही हमें दिखाई देता है। 57% इज करेक्ट आंसर। 57% भाग ही हमें चंद्रमा का दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, ये चंद्रमा है, ये हमारी पृथ्वी है। तो यहाँ से जब भी हम देखते हैं, ये भी तो घूमता रहता है, ये भी घूमती रहती है, ठीक है। तो इसके कारण ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है, और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है, और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो चंद्रमा का कितना % भाग दिखाई देता है, केवल 57% भाग दिखाई देता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, पृथ्वी की आयु कैसे ज्ञात की जाती है। यूरेनियम काल निर्धारण विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। जब यूरेनियम, पृथ्वी की आयु कैसे ज्ञात की जाती है, यूरेनियम काल निर्धारण विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। असव अक्षांश संबंधित है, असव अक्षांश संबंधित है 30 से 40 डिग्री के मध्य, 30 डिग्री से 40 डिग्री के उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य इसको असव अक्षांश ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं कितनी है। हमारी जो पृथ्वी है उस पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, यानी कि ऐसी रेखाएं कितनी है। ये पृथ्वी है, अक्षांश रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं, तो कितनी है 180 डिग्री। कौन से 180 कितनी है, अक्षांश रेखाएं हैं, और देशांतर रेखाएं 360 हैं, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाती है। कौन सी कहलाती है, गोरे इज करेक्ट आंसर।